मैदान में ले जाइए। उनको क्या कीजिए, मैदान में ले जाइए, सभी बच्चों को ले जाइए, मैदान में ले जाइए। हाँ, हाँ, हाँ। अब उनको रेस करने को बोलिए, दौड़ने को कहिए, लाइन से सभी को लगा दीजिए और दौड़ने को कहिए। और कुछ बच्चों को अपने पास रखिए और कुछ बच्चों को दौड़ने को भेज दीजिए। अब दौड़ के जब वो स्कूल के गेट तक ही मान लीजिए भेजे हैं, तो स्कूल के गेट से वो मैदान तक वापस आता है या स्कूल तक, क्लासरूम तक वापस आता है, तो उनसे ये पूछिए कि कौन सा बच्चा को कम समय लगा, कौन से बच्चे को ज़्यादा समय लिया दौड़ कर वापस आने में। तो वो देखेंगे कि जो पहले आ गया वो जल्दी पहुँचा और जो बाद में आया वो देर में पहुँचा। ये सब सवाल कर सकते हैं कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो बच्चे बताएँगे मैं पहले आया और ये बाद में आया, या तो राम पहले आया, श्याम लेट में आया, इस तरह का बात होगा और बाद में आया, ये पता चलेगा। अब दूसरी गतिविधि ये करा सकते हैं, ये तो एक रेस वाला था, खेल-खेल में शिक्षा कहते हैं इसको, कि बच्चे खेल भी रहे हैं और कुछ समझ भी रहे हैं। अभी वो इतना समझ रहे हैं कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। ठीक है, अब उसको मान लीजिए आप चित्रकारी दे दीजिए। मान लीजिए उनके कॉपी में आप शेप बना दिए हैं, सभी के कॉपी में शेप बना हुआ है, या तो उनको बोलिए कि आप शेप बनाइए बराबर आकार का। तो आप ही बनाएँगे तो बराबर आकार का शेप बना सकते हैं, या तो बोर्ड में आप शेप बना दीजिए लगभग समान आकार का। और बच्चों को क्या कहिए कि आप इसमें रंग भरो, आप इसमें क्या करो, रंग भरो, और कौन पहले भरता है और कौन बाद में भरता है ये हम देखेंगे। तो बच्चे पेंटिंग करना शुरू करते हैं और जो पेंटिंग कर लेता है वो पहले आ जाता है, जो जल्दी पेंटिंग कर लेता है वो पहले आपके पास आ जाता है, और जिसका पेंटिंग नहीं हुआ रहता है वो क्या करता है, देर में आता है। तो उनको ये अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि मैं पहले कर लिया और ये बाद में किया। इसके अलावा और भी गतिविधि करा सकते हैं आप। कुर्सी दौड़ करा दीजिए और बहुत सा ऐसा गतिविधि है, दौड़ना, चलना, कि इसको यहाँ से दौड़िए, स्कूल के गेट तक दौड़िए, वापस आइए, पैदल चलिए, पैदल चलकर कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है। बहुत सारा ऐसा गतिविधि है, ये सारी गतिविधि आप बच्चों के साथ कराइए, तो निश्चित बच्चे सीखेंगे। उनको कोई कार्य दे सकते हैं, कोई सा भी कार्य दे सकते हैं, लेकिन क्या हो कार्य होना चाहिए, समान कार्य होना चाहिए, एक ही काम होना चाहिए। एक काम बच्चों को दे दीजिए और बोलिए कि करो, कौन पहले करता है? तो वो बताएँगे कि वो जिनका कार्य पहले हो जाएगा, वो दिखेगा, वो आकलन खुद ही कर लेंगे कि हाँ, मेरा पहले हो गया। तब आप उनको अब ये बता सकते हैं, किसी को हम क्या कहते हैं, जो जल्दी कर ले रहा है, उसने कम समय लिया, और जो देर में कर रहा है, उसने क्या किया, ज़्यादा समय लिया। अब इसको हम कैसे नापते हैं? यही होता है, अब नापने के लिए हम क्या करें, घड़ी को यूज़ करते हैं कि आपने 5 मिनट में कर लिया, आपने 2 मिनट में कर लिया, आपने 3 मिनट में कर लिया, आपने 30 सेकंड में कर लिया, 12 सेकंड में कर लिया, 40 सेकंड में कर लिया, 1 घंटे में कर किया आपने ये काम, और कई एग्ज़ाम्पल उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप और एक सवाल पूछ सकते हैं कि एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी की 10 किलोमीटर की दूरी को बाइक से पूरी कर रहा है। तो कौन व्यक्ति उस 10 किलोमीटर की जो दूरी है उसको पहले तय करेगा? तो निश्चित बच्चे क्या बताएँगे कि जो बाइक वाला है, जो बाइक से चल रहा है, मोटरसाइकिल जिसके पास है, वो पहले चला जाएगा, और जिसके पास साइकिल है उसको थोड़ा कम समय लगेगा, अगर कोई पैदल जा रहा है तो उसको और कम समय लगे और ज़्यादा समय लगेगा। तो ये समय को हम किससे नापते हैं? तो इसके लिए हम घड़ी का उपयोग करते हैं, और घड़ी से हमें पता चलता है कि कौन कितना समय में पहुँचा और किसने कितने समय का अंतराल लिया। ठीक है? अब घड़ी आपको बताना है बच्चों को, ये समय समझ में आ गया कि हाँ, समय ऐसे किया जाता है, समय के अनुसार इतना रिज़ल्ट निकल रहा है, दौड़ का फैसला हो रहा है, चित्रकारी का फैसला हो रहा है, कौन पहले पहुँचा, कौन बाद में पहुँचा, कौन आदमी पहले कार्य कर लिया, कौन कितना ऊँचा जल्दी-जल्दी उछला। इस तरह का कई गतिविधि जब कराएँगे, तो उनको समय समझ में आ जाएगा कि इसमें समय लग रहा है, तो अब समय को जानना चाहेगा बच्चा, कि समय होता क्या है? तब आप उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए ये क्या है? बच्चे भी जानते हैं। ये आपको उल्टा नज़र आ रहा है क्योंकि ये कैमरा के कारण है, और फ्रंट कैमरा इसलिए, लेकिन आप समझदार हैं, आप बच्चों के सामने दिखाएँगे तो बच्चे समझ जाएँगे इसको। तो बच्चों को जब घड़ी आप प्रत्यक्ष रूप से रखेंगे, क्योंकि वो घर में भी देखते हैं। घर में भी घड़ी देखते हैं, स्कूल में भी घड़ी देखते हैं, उनके पास होता है घड़ी। जो पहली बार देख रहे हैं, देखते तो हैं लेकिन बहुत लोग जानते नहीं, छोटे बच्चे तो नहीं जानते हैं कि कितना बजा है। तो उनको सिखाने के लिए
अगर आप घड़ी दिखाकर उनको बताएँगे, तो वो बहुत आसानी से सीखेंगे और घड़ी भी सिखाएँ तो पहले ये बताएँ कि ये छोटा काँटा है, ये छोटा काँटा है, इसको क्या बोलते हैं? घंटे का काँटा बोलते हैं। ये लंबा-सा मोटा-सा काँटा है, इसको क्या क्या कहते हैं? मिनट का कहते हैं और ये पतला-सा है जो बहुत जल्दी-जल्दी चलता है, उसको क्या कहते हैं? सेकंड का काँटा कहते हैं। ये बच्चों को दिखाएँ और करके दिखाएँ, देखिए मिनट का काँटा चल रहा है, ये 12 से अगर शुरू हुआ है, 12 शुरू हुआ है और बीच में जो है इसमें लाइन नहीं दिया गया है 1-1 मिनट का। ये 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है और अभी जैसे छोटा काँटा किसमें है? छोटा काँटा घंटे को बताता है और वो किसमें है? 2 में है और बड़ा काँटा किसमें है? 12 में है। तो कितना बचा हुआ है? छोटा काँटा जिसमें रहता है और बड़ा काँटा जिसमें रहता है 12 में रहता है, तो उतना बचा रहता है। जैसे ये 2 में है, छोटा काँटा 2 में है और बड़ा काँटा किसमें है? 12 में, तो अभी क्या बचे हुए हैं? 2 बचे हुए हैं। एक बार बताएँ, दूसरा बार काँटा बढ़ाइए। अब देखिए छोटा काँटा किसमें पहुँच गया? 4 में पहुँच गया। अब बड़ा काँटा किसमें पहुँच गया? 12 में पहुँच गया, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है। फिर 2 बार आप बता दिए, अब तीसरी बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं। फिर आगे बढ़ाइए काँटा को। ये देखिए छोटा काँटा 6 में है और बड़ा काँटा किसमें है? 12 में। बच्चे तुरंत जवाब देंगे कि 6 बजा है। तो मतलब कितना बजा है ये बच्चे समझ गए। अभी कितना बज के कितना मिनट हुआ है ये बताने की आवश्यकता उनको नहीं है, क्योंकि एकदम शुरू के बच्चे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी के बच्चे हैं, उनको आप बता रहे हैं, तो उनको बस इतना कितना बजा है ये बताइए, वो आसानी से समझ जाएँगे। फिर उनको कॉपी में ड्रा करने दीजिए, घड़ी बनाएँगे, और उनको सिखाइए कि कैसे घड़ी बनाना है। तो घड़ी में जो समय दिया रहता है, समय बता दीजिए कि 8 बजे कितना कैसे बनेगा काँटा, तो वो या तो घड़ी ही दे दीजिए और घड़ी में 8 बजे आके दिखाओ, तो बच्चे तुरंत 8 बजे आके दिखाएँगे, कैसे 8 बजेगा। तो इस तरह का गतिविधि जब आप कराएँगे, तो बच्चे आसानी से सीखेंगे और समझेंगे। बाद में उनको घड़ी दिखाकर ही बता सकते हैं कि कौन मिनट का काटा है, कौन घंटे का काटा है, कौन सेकंड है, कौन कितने बार चलता है, तो कौन काटा कितना बार चलता है। जैसे ये सेकंड का जो काटा है, ये 60 बार चलेगा, तो ये बड़ा वाला काटा 1 बार चलेगा। मतलब ये मिनट का काटा कितना बार चलेगा? 1 बार चलेगा, जब ये सेकंड का काटा 60 बार चलेगा तो। तो 1 मिनट में कितना सेकंड हो गया? 60 सेकंड। क्योंकि इसको 1 बार चलने के लिए इसको 60 बार चलना पड़ता है, मतलब दोनों बराबर होते हैं। उसी तरह ये 60 बार चलेगा तो ये वाला काँटा 1 बार चलेगा, अगर 8 में है तो 9 में पहुँच जाएगा और 9 में है तो 10 में पहुँच जाएगा, तो इसको कहते हैं घंटे का काँटा। तो 1 घंटे में कितना मिनट हुआ? 60 मिनट हुआ। तो ये घड़ी का इस्तेमाल आप करके उनको मिनट, सेकंड ये सब बाद में बता सकते हैं। पहले देखिए हम किससे शुरू किए? उनको उन्हीं के द्वारा खेल कराए, रेसिंग कराए या तो कोई सा भी गेम कराए, जंपिंग करवाए, कोई कार्य दिए, चित्रकारी दिए, बच्चे ये समझ गए। क्योंकि आप सोचिएगा कि घड़ी एक बार में बता दिए सर, तो ये आगे-आगे क्लास के लिए है, क्योंकि आपको पहली से 5वीं तक पढ़ाना है, तो 5वीं के बच्चों को भी ध्यान में रखकर पढ़ाना होगा। तो इसलिए मैंने आपको कैसे आपको आगे बढ़ना है ये बताया। तो आप पहली के बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनको इतना ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे उनको समय का ज्ञान करा दीजिए कि इसको समय कहते हैं। फिर दूसरी क्लास में पहुँचा तो उसके आगे थोड़ा-सा बढ़िए, तीसरी में पहुँचा तो उसके आगे पहुँचिए, चौथी में 5वीं तक तो पूरे घड़ी देखने बच्चे जान जाते हैं। फिर उनको बताइए 5-10 5-5 मिनट का गैप होता है, 1 में 5 होता है, 2 में 10 होता है, इस तरह 5 का पहाड़ा बढ़ते जाता है और मिनट और गे सेकंड का ज्ञान हो जाता है उनको। तो समय का शुरुआत करना है तो उन्हें पहले गेम कराइए, समय समझ में आ जाएगा कि कौन जीता, कौन हारा, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, तो उनको ये पता चल जाएगा किसने कम समय लिया, किसने ज़्यादा समय लिया, तो समय वो समझ गए। तो इस तरह बच्चे लगभग समय को समझ जाते हैं। अगर इतने में कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मुझसे, या तो कुछ कहना है तो आप बता सकते हैं। तो आज एक बार और, क्योंकि आज हमारा नया मुद्दा हम नहीं लेंगे, आज का हमारा क्लास बहुत ज़्यादा लंबा समय का तो नहीं होगा। अब आपकी बातों को रख लिया जाएगा, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम एक बार रिवीजन कर देते हैं कि आज हम लोगों ने क्या-क्या सीखा, ठीक है?
आज हम लोगों ने किससे शुरू की? मापन से शुरू किया कि बच्चों को मापन कैसे सिखाना है, तो उनके निजी जो दैनिक जीवन से ही जोड़ते हुए उनको सिखाना शुरू किए और वो मापन को समझ गए। जब मापन को समझ गए, तो हम कहाँ क्या किए? इकाइयों को सिखाने लगे कि किसको किलो से नापते हैं, किसको ग्राम से नापते हैं, कौन हल्का होता है, कौन भारी होता है। इसी तरह कौन लंबा होता है, कौन छोटा होता है। इस तरह की लंबाई को नापना सिखा दिए, दूरी को नापना सिखा दिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने समय की बात की, समय के लिए भी बच्चों को क्या किए, विभिन्न गेम कराए, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किसने पहले काम कर लिया, किसने बाद में काम किया, इस पर हम बात किए। उसके बाद जब बच्चे ये समझ गए तो इसको ये बताया गया कि इससे हमें पता चलता है कि एक घड़ी है, इसी से हम मिनट जानते हैं, घंटा जानते हैं, कितना बजा हुआ है और सेकंड भी समझते हैं। आगे की जो बात है ये बाद में सिखाया जाएगा। बाद में एक क्लास जब लिया जाएगा आपका गणित का जब नेक्स्ट सेशन होगा, तो उसमें ये बताया जाएगा कि कैसे बदलते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 10 घंटे में कितना मिनट होगा। इस तरह के जो सवाल हैं, इसके लिए आपका अलग सत्र लिया जाएगा, एक अलग सेशन होगा। उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। और इसी तरह मिनट और सेकंड को जोड़ना, घटाना ये सब बताया जाएगा। समय के लिए भी बताया जाएगा, समय का जो जोड़-घटाव है वो भी थोड़ा कठिन है तो उसको भी बताया जाएगा, बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएँगे और मतलब आप तो जानते ही हैं, बच्चे सीख जाएँगे, ऐसा गतिविधि करके बताया जाएगा। अभी तक के क्लास में कुछ कहना है तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप कह सकते हैं। और लगभग हमारा आज का जो सेशन था, बहुत छोटा था, बहुत बड़ा नहीं सेशन था, लेकिन जो हमारा विषय था, उसको हम लोगों ने ले लिया। स्पष्ट है ना? नीलिमा वर्मा जी, आज जो भी क्लास हुआ वो आपको ठीक लगा? जी सर, अच्छा लगा सर। थैंक यू। और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है? तो देवाशीष सर आज थोड़ा बिज़ी हैं मुझे ऐसा लगता है। तो देवाशीष सर अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो? तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट सेशन फिर से आप लोगों का होगा तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ जुड़ूँगा। और एक चीज़ आप लोगों को ये कहना है कि आप लोग जैसे फील्ड में काम करते हैं और कोई गतिविधि बच्चों को समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गणित में, तो बिल्कुल आप चैट बॉक्स उसमें व्हाट्सएप में जाकर मैसेज कीजिए, तो उसमें कुछ अलग गतिविधि तैयार किया जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा कि आप बच्चों के साथ ऐसे काम कीजिए, तो आपको सहूलियत हो जाएगा, बच्चे भी आसानी से सीखेंगे। क्योंकि कई साथी मेरे शिक्षक साथी हैं जो जुड़े हुए हैं और इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। वो गणित का पहली से लेके 5वीं तक बच्चों को गणित कैसे सिखाएँ, एक-एक उनका कॉन्सेप्ट जो है, एक-एक पार्ट का कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं। तो उनके पास कई गतिविधियाँ हैं, तो वो सब गतिविधि आप लोगों को शेयर किया जाएगा। तो आज का क्लास लगभग पूर्ण हो चुका है। अगर किन्हीं को कुछ पूछना है या कुछ कहना है, तो बिल्कुल आप स्वागत है या अपनी बात रखनी है, कुछ भी कहना है, तो कह सकते हैं। कल का जो ट्रेनिंग था वो थोड़ा फ़ास्ट हो गया था, बहुत जल्दी-जल्दी बताया गया था, तो अगर भिन्न भी अगर आप चाहेंगे तो फिर से आपको एक बार बताया जाएगा। और आज काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों ने माइक अनम्यूट किया, जवाब दिया, आपसे जो भी पूछा गया चैट बॉक्स में आपने लिखा, तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। चलिए फिर से मिलेंगे। क्योंकि देवाशीष सर शायद आज बिज़ी हैं तो आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, तो फिर से आप लोगों के सामने हम आएँगे, जब भी बुलाया जाएगा, तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज मीटिंग क्लोज़ किया जाए? कोई भी एक बता दें, कोई भी एक साथी बता दें कि आज हो गया या कुछ कहना है? या हो गया तो फिर मीटिंग क्लोज़ करें? हो गया सर। हो गया। चलिए ठीक है। तो चलिए मीटिंग क्लोज किया जा रहा है। आप लोगों को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में अगर फीडबैक आप देते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आपको ट्रेनिंग कैसा लगा। बिल्कुल ज़रूर लिखिएगा। चलिए जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। मीटिंग क्लोज किया जा रहा है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।